प्राण और अपान, व्यान उदान समान के बारे में प्रश्नोपनिषद में तो बताया है। तैत्रीय उपनिषद में भी एक रूपक के रूप में बताया था। जब हम तैत्रीय उपनिषद ले रहे थे तो उसमें लिखा था कि इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। तैत्रीय उपनिषद में उसको प्राण की महिमा के रूप में बताया गया है। एक पक्षी का रूपक दिया और उस पक्षी का रूपक में प्राण अपान उदान व्यान समान के बारे में वर्णन है। अन्योंतर आत्मा मनोमय, तो मनोमय के पहले प्राणमय है। सवायुर एष पुरुष विद एव अन्यंतर आत्मा प्राणमय। पांच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। ये जो अन्नमय कोश है वो आयतन है, प्राणमय कोश वो क्रिया है, क्रिया संपन्न। अन्नमय कोश है घर है, जगह है, एकोमोडेटिव स्ट्रक्चर। और प्राणमय कोश एक्टिव स्ट्रक्चर, क्रिया शक्ति। मनोमय कोश करणात्मक है। विज्ञानमय कोश कर्तृत्वात्मक है। आनंदमय कोश है भोक्तृत्वात्मक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये पांच कोश अपने आप में खाली नहीं रहता, हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तादात्म्य करते हैं। जब शरीर के साथ तादात्म्य कर देते तो कह देते मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं युवा हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। तो तुरंत अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य होकर के कर, ये बाहर है, आयतन है, फिर भी तादात्म्य हो जाए। अहम एतेषां मम एते, अर्जुन के मन में ये मोह हो गया, मैं उनका वो मेरे, ये शरीर के साथ। फिर प्राणमय के साथ होता है मैं जीवित, लाइफ, आई एम लिविंग। हालांकि ये एक प्रोसेस, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर भी उसके साथ आता है मनोमय के साथ आता है। मनोमय करण है, मन एक करण है स्टोर। फिर उसके साथ मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। विज्ञानमय के साथ करता, ज्यादातर विज्ञानमय के साथ ही हम ज्यादा रहते। मैं करता हूं। विवेक चूड़ामणि में 5 श्लोक इस विज्ञानमय कोश के बारे में वर्णन आज मैं पंचदश में बता। उसमें कहते हैं ये जो अंतर्यामी है ना परमात्मा, इसको थोड़ा सा क्लियर समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चार आकाश है, हमने पंचदशी के अनुसार समझा है। फर्स्ट है घटाकाश। तो एक घड़ा ले लो, ये घड़ा है, ओके, इसमें पानी नहीं है, खाली आकाश। इस आकाश का कोई परिवर्तन नहीं हो, वो अविकारी है। यही ही कूटस्थ है, कूटस्थ आत्मा। असली रूप में मैं हूं, मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? कूटस्थ। एके, ये AK-47 नहीं,
एक एक अहम कूटस्थ। ओ, और महाकाश जाओ, समझ, अभी घटाकाश आप पढ़ा रहे थे, अरे बाबा अभी घटाकाश हो गया ना, अब उसको छोड़ के महाकाश चला जाओ। हाँ हाँ, इसको कहते हैं परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। समझे? तब तो मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलूं तो नहीं, क्योंकि शरीर है ना हमारे पास, इसलिए कूटस्थ है। जब शरीर से आइडेंटिफाई हट गया है, अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं, बस ये दोनों एक ही कैटेगरी, घटाकाश महाकाश। ठीक है, अब उस घट में जल भरो, भर लिया, हाँ ना तो बोलो, भर दिया। अब जब जल भर दिया, जल में एक आकाश होगा। अच्छा, जब वो घटाकाश में आप मुंह देखोगे, इसका अर्थ है कूटस्थ में कोई जीव, कोई चेतन, जीवाकाश, कोई प्रतिफलन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कूटस्थ अविकारी। जल माने अंतःकरण, जल भर दिया ना, इसका अर्थ अंतःकरण आ गया। जब कूटस्थ में अंतःकरण आ गया, तब रिफ्लेक्शन तुरंत होता है। उस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस को ही चिदाकाश कहते हैं, वही जलाकाश है। और जलाकाश में परिवर्तन होता है। किसके कारण? उत्तर दो। जलाकाश में परिवर्तन होता है, जलाकाश कभी हिलता है, जलाकाश कभी लाल होता है, जलाकाश कभी नीला होता है, जलाकाश छुओगे तो कभी गर्म होता है, जलाकाश कभी ठंडा होता है, जलाकाश चंचल होता है। किसके कारण? हम्म? मैं एग्जाम्पल में ही बोल रहा हूँ, आपको दृष्टांत में बाद में हो जाओ, पहले एग्जाम्पल में बोल। जलाकाश में इतना फर्क पड़ता है, किसके कारण? मैं बता रहा हूँ ना, दृष्टांत में अभी नहीं जाना है, एग्जाम्पल में देखना है। कहाँ है तुम्हारा मन? हाँ ना, प्रतिबिंब बाद में आएगा। जिसके कारण ये सब हो रहा है वो कौन है? क्यों घटाकाश में क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, यस, यही तो मैं चाह रहा था। अब आपको क्या चाहिए, हम कैसे जाने? अरे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, उसी को अनुसार पढ़ो। घटाकाश में कोई प्रतिबिंब नहीं है, घटाकाश में विकार नहीं है। जिस समय घट में जल भर दिया, तो फर्स्ट है जलाकाश शुरू, और जलाकाश विकार है, ऐसे बोलना है, एक एक स्टेप है। फिर मैं इतना समझाया, जलाकाश गरम, जलाकाश ठंडा, जलाकाश नीला, जलाकाश पीला, किसके कारण हो रहा है? जल के कारण। अभी हुआ ना मत्था अट्टकली, समझ में आया? हाँ या ना? ठीक ना? तो जल, जल अभी दृष्टांत में जाओ। जल कौन है बोल? मन, अंतःकरण, दृष्टांत में। फिर जलाकाश कौन है? जब मन जल गया, मन से प्रतिबिंबित चेतन क्या बनेगा? चिदक भास, वही जीवात्मा में, मुझ में माने जीवात्मा में परिवर्तन है, कूटस्थ में भी। आप अपने आप को अगर कूटस्थ समझ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपने आप को जला का समझोगे तो प्रॉब्लम शुरू। ये तीन आकाश समझ में आ गया। दो आकाश एक ही कैटेगरी में है, कूटस्थ और ब्रह्म, घटाकाश और महाकाश। अब तीसरा आकाश और एक चौथा आकाश, ये पंचदशी की विशेषता, कहीं उपनिषद में नहीं है। बताओ तो चौथा आकाश क्या है? हाँ, नहीं यार, एग्जाम्पल में बताऊंगा।
मठाकाश नहीं, मठा तो घटाकाश का थोड़ा सा, मेघाकाश। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया, मेघाकाश, जो मेघ देख रहे हो उसमें आकाश। तो कहते हैं मेघाकाश कल्पना है कि नहीं, उससे पूछा था मुझे। यस, अभी ठीक से सुनो उस कल्पना। ये कंसेप्ट विद्यारण्य स्वामी जी का। तीन आकाश हम लोगों ने देखे। चौथा कहते हैं ये जो मेघाकाश है ना, हाँ, ये ईश्वर जैसा है। अच्छा, कैसे ना, और सुनो। मेघ में अनेक जल कणिका है। कणिका को इंग्लिश में क्या पता है, पता है? कणिका, इंग्लिश में बोलो, ड्रॉपलेट्स। तो मेघ में अनेक ड्रॉपलेट्स है। ऑल ड्रॉपलेट्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेघ। अच्छा, प्रत्येक ड्रॉपलेट में, ड्रॉप में आकाश है कि नहीं, स्पेस होता है कि नहीं? कहते हैं ये जो मैंने तुमको जलाकाश समझ दिया था वो बड़ा सा, अब इसको रखो अपने टेबल पर। अच्छा, अब उधर जाओ। और कैसे जाएंगे बिना फ्लाइट में, अभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ नहीं, मन में सब कुछ जा सकते हो। ठीक है, ये जो मेघ है ना, उसको समझो माया। अच्छा, हाँ, और मेघ अवशिष्ट आकाश, उसको समझो ईश्वर। और हर ड्रॉपलेट में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको समझो जीवात्मा। ऑल जीवात्मा पुट टुगेदर इज ईश्वर। ओ, ये कंसेप्ट कहीं नहीं है, दिस इज यूनिक ऑफ विद्यारण्य स्वामी। समझ में आ रहा? समझाने के लिए ईश्वर का कंसेप्ट देखो, ईश्वर कोई एक ठोस नहीं है ब्रह्म को छोड़ देने के बाद। इसीलिए महान महान संत गुरु नानक से लेकर के वो सब भगवान ईश्वर को नहीं मानते थे, केवल इको उनका इस दृष्टि से लग रहा है। वो उनको समझ क्लियर था। ये टेक्निकल वर्ड वो नहीं जानते होंगे, बताते नहीं होंगे, यूज नहीं किया होगा, पंचदशी का किया है, और उनका कंसेप्ट क्लियर था। ब्रह्म के दृष्टि से कुछ भी नहीं। अब हम उनको नहीं समझ पाए, वो कह देते हैं नहीं ये मूर्ति बहादुर सगुण बहादुर का खंडन किया। अरे बाबा, वो उस दृष्टि से बोल रहे हैं। ब्रह्म को पकड़ लिया, इसलिए उनके लिए जीवात्मा कुछ नहीं, नथिंग। अच्छा, कल्पना करो, क्या कल्पना करो? मेघ था, तो मेघ के अंदर ड्रॉपलेट से कणिका, हाँ, मेघ हट गया, अब क्या बचेगा? मेघ के कारण मेघाकाश, मेघ हट गया, अब क्या बचेगा? हाँ, हाँ, कौन सा आकाश? क्या ऐसे? हाँ, गुड गुड, हाँ, महाकाश। समझ में आया? इसका अर्थ है ईश्वर माया के कारण है, माया को हटाने पर ईश्वर ईश्वर नहीं बचेगा, ब्रह्म बचेगा। अभी क्लियर हो? चिंतन करो। चार महाकाश, चार का आकाश। तो महाकाश मेघाकाश के रिलेशनशिप क्या? ये जितने भी सब खेल हो रहा है, ये सब ईश्वर, मेघाकाश। उस मेघाकाश के ही एग्जाम्पल में जाओ, यहाँ जलाकाश घटाकाश में मत लाना, उधर ही जाओ, वो क्लैरिटी होगा। कैसे? हर एग्जाम्पल में अपना दोष और वहां कुछ फायदा है।
या मेघ में अनेक कणिकाएं इकट्ठा है, तो जीवात्मा अनेक है और हर कणिका में आकाश है। जब जल है तो आकाश भी होगा ना, नहीं? तो जल आकाश जो यहां समझ में आ रहा है उधर भी है, जो इथे है वो उथे भी है। तो ये सब ईश्वर से बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सब उस परमात्मा से बना, ईश्वर से। विज्ञानमय कोश ही जीवात्मा है, क्योंकि बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई हो। घटाकाश और जलाकाश समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इधर आप इधर नीचे आ जाओ। घटाकाश जलाकाश में फर्क क्या है? घटाकाश में जल नहीं है और जलाकाश में जल। साक्षी चैतन्य कूटस्थ में अंतःकरण नहीं है। जहां अंतःकरण आ जाता है, साक्षी चैतन्य तुरंत रिफ्लेक्शन होता है और उसका नाम हो जाता है जीव आने। दृग्दृश्य विवेक का प्रसिद्ध श्लोक है। साक्षिणा पुरतः भानु लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीवस्याद् व्यावहार। क्या समझे? साक्षिणः जो साक्षी है वो चैतन्य भानम, पूर्ण रूप में पुरतः भानम चैतन्य स्वरूप है, वही कुटस्थ है। साक्षिण कूटस्थ, साक्षिण पुरतः भानम लिंग देह, लिंग देह माने जल, लिंग देह माने अंतःकरण, लिंग देह माने बुद्धि। लिंग देहेन संयुक्तम, लिंग देह से संयुक्त हो गया, अन्युत हो गया। और जब अन्युत हो गया, लिंग देहेन संयुक्तम चितित छाया, देन रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हो गया, शुरू हो गया। देन कूटस्थ और कूटस्थ नहीं रहा। घटाकाश बेचारा बढ़िया से था, जल डालते ही जलाकाश ने, जल ने एक एक काम कर दिया। क्या कर दिया? घटाकाश को छिपा दिया। घटाकाश को और देख नहीं पा रहे। घटाकाश को देख नहीं पाते। हमारा जो स्वरूप को छिपा देता है कौन? जल। जल माने कौन? ये पंचकोश है, सिर्फ एक नहीं। शरीर आ गया, शरीर फोकस स्पॉटलाइट। प्राण आ गया, स्पॉटलाइट। जो साक्षी है, जो चेतन है, जो जब हम अलग अलग करते हैं ना, इसको बोलते हैं विवेक, पंचकोश विवेक। अच्छा, एग्जाम्पल में घटाकाश को देखने के लिए जल भरा हुआ है घट में, घटाकाश को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? मगर यहाँ पर शरीर को देखना नहीं पड़ेगा, मन को देखना नहीं पड़ेगा, मन को मारना नहीं पड़ेगा। मैं मन हूँ, बस ये कॉन्सेप्ट बता। अहम एतेषां मम एते, अर्जुन ने फेंका। भगवान ने कहा तुमने जब अपने आप को जल के कारण यही समझते हो, हम एतेषां मम एते, देखो सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को ही तुम मान लिया है, हटाओ, जल को देखो। ठीक हो गया? ये पंचकोश विवेक है। वहां तैतृपनिषद में इस ढंग से लिया गया था। अब हम जो प्राणमय कोश, प्राण के बारे में चल रहा है, पंचकोश के अनुसार प्राणमय कोश सेकंड वाला है। वो कहते हैं अन्योंतर आत्मा प्राणमय, अन्नमय से सूक्ष्म है प्राणमय।
तेने संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ऐसा कहीं नहीं है जो प्राण नहीं है। नहीं स्वामी जी, बाल में नाखून जड़ है, फिर भी कनेक्टेड है प्राण के साथ। नाखून जड़ है, मगर जहां जीवित हो कनेक्टेड है। कभी कभी नाखून जिसका बड़ा हो जाता है, काट देते मांस, वो खून निकल आता है। तो सारा शरीर में प्राणमय व्याप्त है। फिर सवायुष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदता अन्वयं पुरुष विदः तस्य प्राण शिरः। एक पक्षी के कल्पना करो, प्राण अपान ज्ञान उदान समान को यहाँ पर बता रहे हैं। अर्थात क्या है, जो प्राण है वो शिर है, हेड है पक्षी का। व्यानो दक्षिण पक्ष, जो व्यान है वो राइट हैंड है, राइट पक्ष है, राइट विंग है। अपान उत्तर पक्ष, जो अपान है इस तरफ है, एक राइट एक लेफ्ट। आकाश आत्मा, आत्मा माने थर्ड है, यहाँ पर आकाश माने समान है। क्योंकि टॉपिक चल रहा है पंच प्राण है, तो आकाश आउटर स्पेस नहीं, जो इतना मैंने पढ़ा है यहाँ पर आकाश माने समान है। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, बचा कौन? प्राण गया, अपान गया, व्यान गया, समान गया, और उदान। पृथ्वी पुच्छम, उदान के साथ यहाँ पर पृथ्वी को कहा, मैंने बताया था ना, एक पॉइंट बताया था। उदम क्या? हाँ? ना, वो तो पृथ्वी का है। उद्यान के साथ पृथ्वी का क्या कनेक्शन? कल ही तो बताया था। हाँ? कौन? वो तो पृथ्वी खींचती है। हाँ, उद्यान तो ऊपर जाता है, फिर कनेक्शन क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा देती है ना, कनेक्शन पृथ्वी के साथ कनेक्शन। हे भगवान। हाँ, पृथ्वी पर नहीं, ये मैंने नहीं बताया। पृथ्वी के शक्ति है सबको खींचना। अगर उड़ान वायु नहीं होता तो हम गिर जाते, हम खड़े नहीं होते, बैलेंस नहीं हो पाते, हम गिर जाते। उड़ान वायु के होने के कारण हम क्या करते हैं? रहते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी से ऑपोजिट का काम करता है। जैसे एक चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों कनेक्ट। तो एक नॉर्थ एक साउथ है, ये नीचे खींचती है और उधर बैलेंस करके ऊपर। अच्छा, कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे उतना आजकल के वो दिखाई देता है, वो जो शो टीवी में छोटे छोटे बच्चे ऐसे 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 करते हैं। इसका अर्थ है उड़ान वायु उनका एक्टिव है। कहीं मैंने रील देखा था, तीन लड़के सोए थे, एक उठा, जब एक उठा, सेकंड वाला का पैर सिर में है, वो भी उठा, और फिर थर्ड वाला उसका पैर उठा, तीन ऐसे करके हो गया। क्या उड़ान वायु कनेक्ट है। नहीं तो अपना शरीर को कौन ऐसे उठा सकता है? वो तो गिरेगा ही। और उड़ान वायु के कारण प्रैक्टिस किया, योगासन एक्सरसाइज, ये है उड़ान। इसीलिए कहते हैं पृथ्वी के साथ कनेक्शन। उच्छम, ये तैत्तिरीय उपनिषद के खासियत, पंच प्राण। पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदपि सश्लोको भवति, इसी प्रकार कहा गया है। ठीक है। पृथ्वी पृथ्वी देवता आध्यात्मिकस्य प्राणस्य धारित्री स्थिति हेतुत्वात्। एक दूसरा है, पृथ्वी के धारण करने की शक्ति है और उदान का भी धारण करने की शक्ति है, इसलिए करेक्ट है।
शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं एक तो पृथ्वी खींचती है और एक पृथ्वी धारण करने की शक्ति है। भागवत जाए, आपकी मर्जी, आप कहाँ भी जा सकते हैं। एक ने कल मुझे प्रवचन, स्वामी जी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। क्यों हो? क्योंकि आप इतना इधर उधर उसको बता देते हो। ठीक है, सुनो। जदू राजा घूम रहे थे, एक अवधूत बैठे हुए थे, उनको उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं और आप इतना आनंद में हैं। तो कहते 24 मेरा गुरु, मेरा गुरु पहला ही है पृथ्वी है। तो पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? धारण करने से। ये हम लोग समझ में आए? अब सवेरे उठते हैं हम, लात मारते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, पृथ्वी धारण करते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हाँ, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। फिर पृथ्वी क्या है? देवी पर्वते स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इसलिए हिंदू जब उठता है कहता मैं, आप विष्णु की पत्नी है। पृथ्वी भी मां, वराह अवतार जो होते हैं, पृथ्वी पत्नी होती है। त्रिपति, तिरुपति में एक पत्नी है भूदेवी, जगन्नाथ में भी भूदेवी है। पाद स्पर्शम, मैं क्या नहीं करूंगा मैं, इसीलिए बहुत गलतियां करूंगा। भागवत में और एक राजा बताया था, पृथ्वी राजा जब आए देखा कि पृथ्वी में कोई फर्टिलिटी नहीं है, उर्वरा शक्ति नहीं है, मारा एक प्रत्यंचा तीर, वो गाय बनकर आ गई पृथ्वी। भाई क्या करूं, आपसे पहले अनेक राजा असुर लोग आकर के मुझे शोषण किया है, इसलिए मैं अपनी शक्ति को छिपा दिया। आप अपने यज्ञ कीजिए, आह्वान कीजिए मनु आदि को, सब देवताओं को, मैं फिर फर्टिलिटी बन जाऊंगा। देखो पृथ्वी में हो सकती है, धारण करने हो सकती है। सुंदर ना? तो ये है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 5 प्राण के बारे में बताया। अब 7 नंबर में हम लोगों ने देख लिया था कि जो इस प्रकार के उदान शक्ति है, मगर उदान ऊपर भी लेता है और उदान नीचे भी जाता है। देखो जिसके पास पैसा है वो अपना टैक्सी या गाड़ी लेकर के तीर्थ भी जाएगा, या तो कहीं होटल में जाके भोग करेगा, या कोई वेश्यागमन करेगा। तो उदान एक व्हीकल है। भाषा तो भाव वाहिका, उदान थिंकिंग फैकल्टी के साथ कनेक्शन। अगर पुण्य है तो उदान पुण्य लोग को लेके जाएगा। अच्छा आपके घर में कोई आया, सुनो, वो आया 2-3 घंटा बैठा, पहले चप्पल रखा, अब मना कर दे चल जाएगा तो फिर भी रखा उसने। बुढ़ा आदमी है, छाता भी रखा, फिर अपने जो पगड़ी है उसने रखा, फिर टेबल पर आकर के अपने जो बैग है उसने रखा। आपने उसको प्यार किया, बहुत दिन है, खाओ वो खाओ वो खाओ, फिर कहा कभी जाऊं, कुछ नहीं बोला उसने। अब उसने खड़ा हो, जब खड़ा हो बात की, ये है गांव का, कितने 30 साल के पहले मिल रहे हैं, ये है वो है ना। अब जब खड़ा हो गया, फर्स्ट उसने अपना बैग पकड़ा, देन उसके बाद पगड़ी पकड़ा, देन उसके बाद छाता पकड़ा, देन उसके बाद जूता पकड़ा, देन पीछे मोड़ते चल, बोलना नहीं पड़ा, है ना। जान लिया कि जा रहे हो। डॉक्टर सैली के 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इतना दिन के बाद अंदर गई, कोई गिफ्ट ला कर को दिया, वो बिना गिफ्ट में रखे रहेगी नहीं जी, किसी को भी आते देंगे। अब मेरा प्रश्न है, एग्जाम्पल, उसको बोलना नहीं पड़ा कि मैं जा रहा,
क्या उसने जब अपने अपने इकट्ठा किया, जान लिया तो जाएगा। मनुष्य जब मरता है, बोलता नहीं है कि मैं मरता हूं, उसका इंद्रियां काम नहीं करती है। समझ में? उसके इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है, प्राण को इकट्ठा कर लेता है, मन को इकट्ठा कर लेता है। बस धीरे धीरे, अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हजम नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ है उसने अपनी पकड़ी, छाता पकड़ लिया है। समझ में? ये मैंने नहीं कहा, गुरुदेव ने एक कितना सुंदर बात है। तो ये कौन लेके जाता है? खुदा। अच्छा, मैंने जिस एग्जांपल बताया, पेट्रोल है, टैक्सी है, गाड़ी है, कोई सत्संग भी आएगा और कोई शराब दुकान पे भी जाएगा। पुण्य है ना? अगर पुण्य है, उदान, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, देवता लोक जाएगा। पाप है तो उदान, अशुभ, अशुभ आदि को ले जाएगा। मिडिल है, मिश्र, पुण्य और पाप, तो मनुष्य हो जाएगा। फिर वो पुण्य पाप में भी तारतम्य है। अगर 80% पुण्य है, 20% पाप है, तो ब्राह्मण हो के जन्म। 70-60 अगर है तो क्षत्रिय है। 55-50 है वैश्य, फिर और नीचे शूद्र है। पुण्य होना चाहिए तभी मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो नहीं। पापी, गलत करता, शराब पीता, बुद्धि उसकी कम, विचार नहीं कर पाता। पुण्य के कारण विचार, पुण्य से ज्ञान उत्पद्यते। क्या कनेक्टेड है सब चीज। अगर आपके अंदर ज्ञान आ रहा है तो इसका अर्थ है पुण्य है। पुण्य उद्भूत हो गया, उद्भूत माने पुण्य परिपक्व हो गया। बोले नहीं, मेरे पास ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है पुण्य परिपक्व नहीं हुआ। पुण्य परिपक्व हो गया तो ज्ञान होगा, और पुण्य हो गया तो पाप से क्षय, पाप का क्षय हो गया, पाप कर्म क्षय हो जाएगा। अब पाप कर्म क्षय होने से ज्ञान अपने आप आ जाएगा। 7 नंबर नहीं, हाँ 7 नंबर। अब 8 नंबर में बता रहे थे, ये भी देखा था, आदित्य के साथ प्राण का कनेक्शन है, और पृथ्वी के साथ अपान का कनेक्शन है, और आकाश के साथ समान का कनेक्शन है, और वायु के साथ व्यान का कनेक्शन। स्वामी जी तैतृ उपनिषद कुछ अलग बोली थी, डजंट मैटर, वो ऋषि अलग, उन्होंने अपने पक्ष के रूपक दिया था। याद हो गया क्या? पक्ष के शिव कौन है? प्राण। और उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष कौन है? व्यान। उत्तर पक्ष कौन है? कौन? समान। फिर उसके बाद आ, उदान क्या है? पृथ्वी, उच्छम। आकाश माने समान क्या है? धड़, समान धड़। व्यान दक्षिण पक्ष, और अपान उत्तर पक्ष, वहां ऐसे दिया है। और यहां कह रहे हैं 8 नंबर तक 4, आदित्य सूर्य के साथ प्राण, पृथ्वी के साथ अपान, आकाश के साथ समान, और वायु के साथ व्यान, ये बता दिया। अब उदान है, ठीक। ये उदान को बाह्य अग्नि बताया। तब आप याद रखना, आप बहुत लिखना, प्राण इज इक्वल टू सूर्य, अपान इज इक्वल टू पृथ्वी। पहले पृथ्वी उदान के साथ कनेक्ट था अलग, यहां पर अपन पृथ्वी दिया, क्यों? अब जो आप लोग उस समय तर्क दे रहे थे, पृथ्वी का काम नीचे करना, अपान का वह भी नीचे। प्राण वाइटल एनर्जी, सूरज भी वाइटल, हम लोग फिजिक्स में भी, विज्ञान में भी पढ़ते हैं क्या? सूरज सकल
शक्ति का भंडार है। तो प्राण और सूरज, अपान पृथ्वी, आकाश समान। समान क्या करता है? समीकरण करता है। और आकाश भी सर्वत्र व्याप्त है। और वायु व्यान, वायु बहता है, व्यान भी बहता है। और उधर उदान, उदान को कहते हैं, उन्होंने रूपक दिया, उदान को कहते हैं तेजो, पढ़े 9 नंबर, तेजो हवा उदान, तस्मात् उपशांत तेजा, पुनर्भवम इंद्रियैः मनसि संपद्यमानैः। कहते हैं ये जो अग्नि है ना, उसके बारे में सोचो। आपके पुराने जमाना के जो लकड़ी से आग जलाते थे या हवन है, अगर आप घी नहीं डालोगे, लकड़ी नहीं डालोगे, अग्नि क्या होगी? क्या होगी? बुझ जाएगी। तो जब तक हमारी वासना है, ठीक से समझना, जब तक वासना है, ये सब अपने अपने एक्टिव है। और उदान भी देखते हैं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कनेक्ट रहूं। और जब वासना समापन हो गई, और जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, वो बुढ़ा आया था, अपना पगड़ी निकाला, वो सब निकाला। जब जीवात्मा अलग होता, उदान जान लेता है। तो उदान बाह्य अग्नि जैसा, अग्नि बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो उदान सबको लेकर के बाहर जाता है। तेजो हवा उदान, तस्मात् उपशांत तेजा, अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती। जिसमें जब अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, अर्थात और भोग करने के इंटरेस्ट नहीं, शक्ति भी नहीं, लकड़ी खत्म, हवन होता है ना, लकड़ी खत्म, सामग्री खत्म। तो हमारे जीवन में भी लकड़ी एवं सामग्री खत्म हो जाता है, तो जीवन के जो एक्टिवनेस है शांत हो जाता है। और ये उदान काम है। फिर उदान सबको ऑर्डर दे देता है, अपना अपना पगड़ी छता जोता पकड़ो और यहां से निकल जाएंगे। देखो नेक्स्ट चरण है 9 नंबर में, पुनर्भवम इंद्रिय। ये जो मन है ना, मन विलीन हुई इंद्रियों के साथ, इंद्रिया विलीन हो गई। पगड़ी जोता छाता सब यहाँ था। वह एक आदमी आपके पास आया, आपने बेडरूम में दिया, रहो, उसने अपने फैलाया, अपना मोबाइल चार्जर ये अपना टूथब्रश वो सो बाथरूम, मतलब जो उसको जाना है वो क्या करता है? इकट्ठा करता है कि नहीं? हाँ। होटल में जब हम जाते हैं तो 2-3 चीजें भूल जाते हैं। क्या? तेल भूल जाते हैं, छूट जाता है। कंघी भूल जाते हैं, चार्जर भूल जाते हैं, बाथरूम का चप्पल भूल जाते हैं, जूता पहन लेते हैं, वो ले जाता है ना? सब इकट्ठा करते हैं। तो इंद्रियां जो इसके इस जन्म में इस शरीर में हुआ, वो लीन हो गया, तो मन, मन लीडर है, वो सब लेकर के चले, तो मेन उदान है। देखा जाए सब मिला करके जो मेन है ना, वो जीवात्मा है। उसको विज्ञान में घोष कर, इसलिए कर्तृत्व सब निकल जाते हैं। निकल करके कहाँ जाते हैं? देखो ना, मनसी संपद्यमाने, सब मिल करके दूसरे शरीर में जाते हैं। गीता में अभी पढ़ रहे थे, उत्क्रामंतम। अब एक मिनट, उत्क्रामंतम माने पहले शरीर से निकल जाता है, उत्क्रामंतम। फिर बोलो क्या?
उत्क्रामंतम के बाद क्या है? स्थितम। समझिए, ऐसे पूछेंगे तो आएगा नहीं। पूरा डायरेक्ट उत्क्रामंतम स्थितम वापि ऐसे बोले, अरे बाबा वो तो गाने के लिए है, ये तो समझने के लिए है। उत्क्रामंतम निकल गया। फिर शरीर में स्थितम, क्लियर, स्थितम दूसरे शरीर में आ गया स्थितम। इसको कहते हैं संपत्ति मान। अभी यहाँ पर जो गीता को मैंने ली, फिर वापी, और क्या करता है? ठहरो ना, अभी जाएंगे, अभी इतना जन्म हुआ ही नहीं है, उसको क्या क्या तुम करा रहे हो? अब उसको मैं आराम से उसको जन्म कराता हूँ। पहले वो 5 महीने में आया, स्थितम, माँ के गर्भ में, रज और वीर्य। उसके बाद 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, सब सिस्टम वापी, सब वापी में। फिर जन्म हुआ, खुश हो जाते हैं, हमें बधाई देते हैं, सब वापी। फिर 2 3 कहते हैं मेडिकल साइंस में 2 महीना तक अपने माँ को पहचानता नहीं है। बाद में वो देखता है, आंखें, मम्मी, अब शब्द सुनता है, पहचानता है। क्यों? अभी नहीं हुआ है। तुम्हारा जो वाक्य है, क्या है तुम्हारा वाक्य? भंजानंगा, दूध पिएगा। शुरू हुआ उसमें, सिर्फ दूध के छोड़कर वो कुछ जानता ही नहीं। फिर उसको सेहरा लिख देंगे 6 महीने में, फिर अन्नप्राशन करेंगे, है ना? फिर खाना देंगे, जो चीज भी पकड़ेगा वो पहले मुंह में लेगा बच्चा। भंजा, क्योंकि वो एक ही जानता है भोजन। फिर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर रामो, चुप बैठो, गुणान्वितम, शांत होके बैठता है, तोड़ता है। राजसिक गुणान्वितम, सो जाता है 24 घंटा। तामसिक गुणान्वितम, समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग। आप लोग भाग जा रहे हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूं। उत्क्रामंतम स्थितम वा, ये वाप में बहुत कुछ है। 5 महीना, फिर बहता है, फिर जन्म होता है, सब। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम्। अभी बोलो, बोलो, नेक्स्ट बोलो। गए। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं जीवात्मा के बारे में, इस प्रकार के कार्यक्रम करता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी हो जाता है। ये सब जलाकाश का था, एक घटाकाश हूँ, ब्रह्म हूँ, अभिप्राय। समझ में आया? ऐसे जो जानता है। 10 नंबर, ये जो मैंने बताया ना, उसी को ही बोल रहे हैं। यच्चित्तस्तेनेश प्राणम आयाते। क्या हुआ, आप लोग भी बांध रहे हो क्या? फिर जोर से बोलो। यच्चित्तस्तेनेश प्राणम आयाते, प्राणः तेजसा युक्तः, सः आत्मना यथा संकल्पितम् लोकं नयते। यच्चित्तः तेन एष, चित्त माने मन में। चित्त शब्द पावरफुल है मन के अपेक्षा। कैसे? क्योंकि चित्त में संस्कार पड़ा है। चित्त के परिभाषा क्या? चित्त की परिभाषा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, चित्त की परिभाषा क्या है? आप मन बुद्धि बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ चित्त की डेफिनेशन क्या है? हाँ, फिर स्टोर हाउस ऑफ द मनुष्य, इंग्लिश में। संस्कृत में स्मरणात्मक। तो चित्त क्या करता है जब जाता है? पहले मन बताया, अभी तुरंत चेंज कर दिया शब्द चित्त।
क्लियर करने के लिए, सब इम्प्रेशन रूप में रहता। अगर इस जन्म में इस शरीर में भोग बाकी है, या जो भोग किया है वो संस्कार फिर नेक्स्ट में जाए। तो वो जो अभी ईरान एंड इसराइल में एक एक मुसलमान औरत चिल्ला रही ना, मुझे ईरान भेज दो, मुझे ईरान भेज दो, नेक्स्ट जन्म में पक्का उसका ईरान में जन्म होगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो ईरान 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 बोल रही है, तो नेक्स्ट जन्म में होगा। जो इस जन्म में आप सोच रहे हैं, यही तो वर्णन कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, यह चित्त संकल्प करता है, संकल्प सहित जीव मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त करता है, सब लेके जाता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर नेक्स्ट शरीर में चला जाता है, और उदान वृत्ति रूप तेज से संयुक्त हो जाता है। उदान लीडर बनता है। उदान का एक गाड़ी है, उदान एक गाड़ी है, बाइक का है, सब बैठ जाते हैं उसमें, फिर उड़ान चला जाता है, हो गया रेडी, चले। लास्ट कौन आएगा? जीवात्मा। जीवात्मा नहीं आएगा तो नहीं होगा। पहले इंद्रिया आदि नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भूख नहीं लग रही, सब एक एक करके हट रहे। मन में बोल रहा है जीने की कुछ फायदा नहीं, मन में उच्चाट डालना, फिर उदाहरण लेकर के सेटिंग हो जाता है, सब लिखा होता है, फिर वो चित्रगुप्त का सीसीटीवी बहुत पावर, ये जब निकलता है उनको पता होता है इसको कहाँ जाना है। इस जन्म के संकल्प विचार के अनुसार अभी आप क्लास के बाद कहाँ जाओ? आपके संकल्प है, घर वाले नहीं नहीं मुझे मार्केटिंग करने में जाओ, मार्केट जाओगे। नहीं नहीं घर जाएंगे, फिर ड्रेस पहन करके फिर हम शादी अटेंड करेंगे। तो जैसे आपने संकल्प किया, विचार किया, वैसे जाओ, वैसे। उदाहरण थिंकिंग फैकल्टी, सब मिलाकर एक एक का काम है। उदाहरण नेक्स्ट जन्म में शरीर में संयुक्त हो जाता है, फिर जीव सहित संकल्प अनुरूप लोगों को प्राप्त कर। देखो, संकल्प अनुरूप माने जैसे संकल्प किया है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग। फिर हम दोष देते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों जन्म लिया, ऐसा क्यों हो गया। वो कह रहे तुमने पूर्व जन्म में किया है ऐसे, तुमने संकल्प किया, इसलिए ऐसे जन्म। कर्मों में कोई गलती नहीं है, भगवान के जो सीसीटीवी है, कर्म है, कुछ भी गलती नहीं, सब सिस्टमेटिक। भगवान ने एक विभाग दे दिया कर्म के दंड देने के लिए, यमराज। मगर भगवान के पास एक स्पेशल पावर है, सब चीज चेंज कर सकते हैं। उस पावर का नाम है कृपा। कृपा से चेंज हो जाए। जितने भी खराब कर्म हो, सुदूराचार भजते माम अनन्यवा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सब। भगवान खुद कहते, दुराचार भी हो, थोड़ा सा अगर मुझे चिंतन करेगा, साधु बन जाए, मुक्त हो जाए। तो ये जो श्लोक है 10 नंबर में बताया है, ठीक है। ये कर्म चक्र याद रखो, उसी से अपने ही वासना, अपने ही संकल्प, अपने ही संस्कार से ही हम प्राप्त करते हैं, अपने ही विचार से, कोई दूसरा। उत्तम पुत्र कभी पिता उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है, कभी उत्तम पुत्र खराब पुत्र को प्राप्त करता है। हिरण्यकशिपु खराब पिता, बढ़िया प्रहलाद मिल गया। कश्यप ऋषि पुत्र मिल गया, हिरण्यकशिपु। सब जीवात्मा अपने अपने कर्म लेकर कहते हैं, वो ढूंढते हैं मुझे कहाँ फिट बैठना है। पुत्र कोई है ऋणानुबद्ध पित्र, उदासीन पुत्र, कोई शत्रु पुत्र,
कोई प्रेमानुकूल पुत्र, अनेक पुत्र होते हैं, पत्नी भी इसे। तो सब जीवात्मा के कर्म है, अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए पिता पुत्र पति पत्नी माता सब आ जाते हैं। ठीक है। और एक देखो 11 नंबर। अब ऐसे जो तत्व को जानता है, य एवं विद्वान प्राणम वेदन हस्य प्रजा हीयते अमृतो भवते तदेव स श्लोकः। ऐसे प्राण के विभाजन के बारे में, प्राण के असलियत के बारे में, प्राण एक सिस्टम भी है, प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है, जो जानता है। एवं यह एवं विद्वान प्राणम वेद, वेदवान जानता है, उसको दुख नहीं मिलता और वो उसका संतान प्रजा नहीं, उसकी संतान नाश पाता, अमर हो जाता। अर्थात जो ज्ञानी प्राप्त करते हैं उनके 7 पीढ़ियां ऊपर नीचे ज्ञान मिल जाता है। आगे के श्लोक में बताया करके 12 नंबर में कंप्लीट करते हैं, कर देते हैं। उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतमश्नुते विज्ञाय अमृतमश्नुते। उत्पत्ति प्राण की उत्पत्ति, आत्मा से उत्पत्ति हुई। प्रवेश प्राण कैसे प्रवेश करता है, ये उदान ही प्रवेश करवाता है सबको भीतर। स्थानम सबका अपना अपना स्थान है। देखा कितना लास्ट कंक्लूजन करते हैं ना, कहते हैं जो मैंने तृतीय प्रश्न में बोला। फिर पंच प्राण, प्राण उपान उदान ज्ञान समान। फिर पंच उपम प्राण, नाग कूर्म कृकल देवदेवता धनंजय। और शरीर के भीतर अवस्था से जो अध्यात्म रूप में है, जो इसे जानता है वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ तृतीय प्रश्न समापन है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं उस प्राण के बारे में। आंख बंद पेट की वजह से भी दोनों हाथ बदले होगा। कल्पना करो तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में और अनुसार हम लोग होते, एक पक्षी, उसका जो सिर है वो प्राण, दक्षिण पक्ष है व्यान है और अपान उत्तर पक्ष है। समान जो है वो धड़ है। और उदान है पुच्छ है। जैसे दो पक्षी पक्ष आवश्यक है, पुच्छ भी आवश्यक है पूंछ उड़ने के लिए। आप देखना तोता को जो कोई रखता है तो उसके पूंछ काट देते हैं, उड़ नहीं पाता है। फिर इसी प्रश्नोपनिषद के अनुसार जो प्राण है वो सूर्य है और जो अपान है वो पृथ्वी है। जो समान है वो आकाश है। जो व्यान है वायु है और उदान है बाह्य अग्नि। अग्नि जब तक जलती है एक्टिव है, अग्नि शांत है
इसी प्रकार उदान है। उदान देखता है कि सब शांत हो जाता है तो वो खुद शांत होकर सबको इकट्ठा करके निकल जाता है। उत्क्रामंतम, एक शरीर से निकल जाना है उत्क्रामंतम। फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है स्थितम, वहां भी उसको बहुत समय लगता है स्थितम में। पहले 5 महीने में प्रवेश करता है, फिर बढ़ता है शरीर, फिर जन्म लेता है स्थितम वापी। जन्म लेने के बाद भुंजानम भोग करता है, पहले दूध पीता है, फिर अलग अलग भोग करता है, फिर लास्ट में गुणान्वितम, गुण से संबंधित होता है। ये जीवात्मा हम इस प्रकार के अनुभव करते हैं। मैं मगर शुद्ध चैतन्य हूँ, ये जलाकाश में नहीं हूँ, मैं घटाकाश हूँ। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम, ये आत्मा में नहीं होता है, जीवात्मा में। विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षु अपने आप को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, वो मोहित नहीं होते, और जो विमूढ़ है वो मोहित होते हैं। ऐसे जो प्राण के बारे में जानते हैं, उसके उत्पत्ति, स्थान, विभाग, वो ही अमरत्व को प्राप्त करते हैं। जो अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। प्राण में कुछ सिस्टम है, प्रोसेस है, मैं उससे परे हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। हाथ जोड़ दें जोर से, किसे टच, प्रेस, सेकंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम, धीरे धीरे आंख खोल दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।